हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। और हाँ, चैनलिंग मैसेज एक सॉन्ग भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा सॉन्ग है। और अभी डीएम की एनर्जी किस प्रकार से है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने इसी में आज भगवत गीता की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जिसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये भी सुनना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को अपने आप में क्या चेंजेस करने हैं ये बहुत जानना ज़रूरी होता है ना। तो एक एक वीडियो मैंने जो पार्ट्स अभी तक के बनाए भगवत गीता के ऊपर में भी, वो भी देख लेना। आप मेरे वीडियोस में नीचे नीचे जाओगे तो मिल जाएंगे। अगर हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं डाल सकती, मैं कल वगैरह डाल दूंगी, ठीक है। हाँ, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। समझ लो आप कि मतलब कि वो उस पेड़ पे हम पत्थर मारते हैं जहाँ पे मीठे मीठे फल होते हैं, क्योंकि वो मीठे फल हमें खाने होते हैं। तो लोग भी ना उसी प्रकार से उसी को दुखी करते हैं, उसी से जेलसी करते हैं जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। और लोग उन्हीं को दुखी करते हैं जो बहुत खुश रहते हैं। वो उन लोगों से क्या करते हैं कि उन लोगों की एनर्जी लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बहुत खुश है और आगे वाला बहुत वो जेलसी फील कर रहा है कि आगे वाला क्यों इतना खुश है, तो हमारी खुशियाँ वो छीनना चाहते हैं। वो नहीं देख सकते हैं कि हम लोग इतनी खुश है ना। काफी लोग फिर नेगेटिविटी थ्रो करते हैं और हम लोग हम जो जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है जो है वो पहले से ही बचपन से ही एम्पैथ होते हैं कि कोई और की एनर्जी हम एक्सचेंज कर लेते हैं जो दुखी है उन लोगों की। तो इसीलिए प्रोटेक्शन हमें लेना बहुत जरूरी होता है ना। हम सबको ट्विन जर्नी में जो भी है अभी इनर वर्क कर रहे हैं, सभी डिवाइन फेमिनाइन स्पेशली अपने डीएम के लिए भी प्रोटेक्शन ले रही है। तो इसीलिए हमें प्रोटेक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कोई और अगर हमें दुखी कर रहा है तो हमें बुरा नहीं मानना है, ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। क्योंकि हम लोग ना इतने मतलब हमको खुद के बारे में जब पता होता है ना कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं और कोई और हमें दुखी कर रहा है, जानबूझ के हमें हर्ट कर रहा है, तो वो अपने कर्मास क्रिएट कर रहे होते हैं एक्चुअल में। और हम लोग अगर हर्ट हो रहे तो हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन होते जाती है। उस पल जब हमें दुखी होते तो अचानक हमें ट्रिगर होता ही है। तो उसको ट्रिगर तो होता ही है फ्रेंड्स, होता है थोड़ा बहुत। तो ट्रिगर जब होते हैं तो उसको कितनी जल्दी आप उस चीज से बाहर निकल पाते हो, ये इम्पोर्टेंट है। कितनी जल्दी, अभी देखो बिल्कुल ही ट्रिगर नहीं होंगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम अभी तो स्पिरिचुअल पाथ पे है। लेकिन कितनी जल्दी उस चीज से बाहर निकल रहे। कोई अगर हमें हर्ट कर रहा है तो ये जो हर्ट है, ये हर्ट अगर एक दो क्षण के लिए आके चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसी को पकड़ के दिन भर हम रो रहे हैं और उसी को पकड़ के हम पूरी तरह से हम अपने आप को ड्रेन कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। कि हम अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, उस तरफ फ्लो कर रहे हैं। और वो इंसान ने जिस प्रकार से हमें हर्ट किया उस बारे में बात को सोच के रो रहे हैं आप लोग, या फिर वो बात उस इंसान के बारे में सोच रहे हो कि उस इंसान ने आपके बारे में बोला है, तो आपकी जो एनर्जी है ना पूरी वो क्या हो रही है, उस तरफ फ्लो हो रही है। जिस साइड में हम थिंक करते हैं उसी तरह से वाइब्स निकलते हैं हम लोगों के हर बॉडी में। नॉट ओनली ट्विन बट ऑल्सो हर इंसान एक वाइब्स रिलीज करते हैं, जो कि वो पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है। जिस प्रकार से वाइब्स रिलीज करते हैं उसी प्रकार से उन्हें रिफ्लेक्शन मिलता है हर इंसान को। तो हमारे जो वाइब्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, हमेशा। नॉट ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है वो, बट ऑल्सो सब लोगों को भी पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमें रिफ्लेक्शन में भी वही मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो इसीलिए जब भी एनर्जी ड्रेन हो रही है ऐसा फील होता है तो सबसे पहले, हाँ, मैंने आपको एक बात बताया था कि अपनी जर्नी को इजी करने के लिए भगवान की तरफ से एक मेरे लिए मैसेज आया था, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये भी एक आपके लिए मैसेज है कि अपनी जर्नी को इजी करने के लिए, अपनी जर्नी को इजी करने के लिए गॉड कहते हैं कि सब कुछ भगवान के हवाले कर दो। सब कुछ फर्स्ट नंबर पे हमें भगवान पे रखना है। कि हमें कुछ भी अगर किसी ने भी ट्रिगर किया या किसी भी प्रकार का हर्ट हुआ हमें,
तो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स या कुछ भी है वो सारे सॉल्यूशंस ना भगवान कर देंगे, क्योंकि जब हम उन पे छोड़ देते ना, भगवान है ना हमारे साथ में, सब ठीक कर देंगे, क्योंकि हमारे भगवान हमारे साथ है। और भगवान बोलो या फिर यूनिवर्स बोलो या डिवाइन बोलो, सब एक है। तो डिवाइन हमारे साथ है और डिवाइन के पे हमने सब कुछ छोड़ दिया है कि जो करो आप करो, मैं अपने कर्मास कर रही हूँ। अपने कर्मास पे ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है कि अपने कर्मास अच्छे हैं और हमें मन शांति मिल रही है अपनी कर्मास, ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अपने कर्मास करते जा रहे हैं हम लोग और सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया और भगवान को बोल दिया कि ये मैंने किया, ये सही किया कि नहीं। हर कदम पे, हर क्वेश्चन, हर कुछ भी हमें डाउट होता है तो यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताइए, मैंने ये कदम उठाया या फिर मुझे ये कदम उठाने का मन कर रहा है, तो यूनिवर्स ये मैंने ठीक किया कि नहीं, या फिर मैं ठीक करूँ, मैं मतलब ये करूँ या नहीं करूँ, पहले ही पूछ लो। या फिर अगर कर दिया उसके बाद रियलाइज होता है कि हमने अरे ठीक किया है कि नहीं करके डाउट लगता है। कभी कभी हम कर देते हैं, उसके बाद में थिंक करते हैं, डाउट फील करते हैं कि मैंने जो किया वो ठीक किया या नहीं किया, ऐसा लगता है ना हमें। तो फिर उस वक्त हमें गॉड से पूछना होता है और वो गॉड हमें किसी न किसी रूप से हमें आंसर्स देते हैं। वो एंजल्स हमें आंसर्स देते हैं, जैसे नंबर्स दिख गए कि मतलब हमने पूछा 2222 दिख गया कहीं पे कि हाँ हम सही पाथ पे हैं, ये बताना चाहते हैं। ठीक है, नंबर्स तो नहीं, सिर्फ नंबर्स ही नहीं, उसके अलावा कुछ लिंक या वीडियोस या कोई ऐसी चीज, या फिर कोई आपके फ्रेंड से अगर आपकी बात होती है और वो भी उसी प्रकार से, उसमें से एनालाइज करना होता है कि इन्होंने जो बोला क्या उसका आंसर यही, मतलब मैं अपने क्वेश्चन का आंसर उससे लिंक्ड है कुछ तो ऐसे भी आंसर मिल जाते हैं काफी हद तक के, कि मतलब उस जिस सवाल के पीछे हम पढ़े थे कि वे मैंने मतलब कुछ डाउट्स थे, वो जो डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने गॉड से पूछा, गॉड ने किसी न किसी रूप से हमें उसका आंसर दिया। वो कोई वीडियो भी ओपन हो गया और वो वीडियो में हमें क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। कुछ किसी भी प्रकार से कोई मैसेज, अचानक किसी ने मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है या फिर कोई भी प्रकार का मैसेज हो सकता है, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट दिख गया या कहीं पे भी पोस्ट दिख गया, तो उसमें से उसको पढ़ के अगर अचानक हमारा ध्यान चला जाता है उस चीज पे और उसको पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, तो वो आपका ही क्वेश्चन का आंसर है एक्चुअल में। और फिर भी कंफर्म नहीं होता तो बार बार पूछो कि मैंने एक बार मुझे ये दिखा पोस्ट, ठीक है, मुझे फिर से मुझे लग रहा है कि फिर भी मुझे डाउट है कि मैंने ये ठीक किया कि नहीं, तो फिर से पूछो यूनिवर्स से और यूनिवर्स आपको जवाब जरूर देंगे। एंजल से पूछो, एंजल्स भी तो यूनिवर्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो यूनिवर्स मतलब क्या होता है? यूनिवर्स मतलब सारी सृष्टि जो गॉड ने बनाई है वही यूनिवर्स है, सारी शक्तियां मिलके यूनिवर्स है। वो दिव्यत्व जो हमारे अंदर है उसी को डिवाइन बोलते हैं, उन्हीं को यूनिवर्स बोलते हैं, सब एक ही है। ओके, तो बहुत सारी शक्तियां, एनर्जी है। यूनिवर्स को वही समझता है जिस प्रकार से हम वाइब्स रिलीज करते हैं, लैंग्वेज नहीं समझता। फीलिंग के साथ में जब हम बोलते हैं तो वाइब्स हमारे रिलीज होते हैं, और वाइब्स जो होते हैं वो पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव ही आपको यूनिवर्स भी रिटर्न करते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बताते हैं, यही यूनिवर्स का काम है कि मतलब यूनिवर्स इसी प्रकार से काम करता है कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं, जो हमारे पास में है उसी में अगर हम खुश रहने लगते हैं तो गॉड हमें हमेशा देते ही है। और इसीलिए तो अफर्मेशंस आपको हैविंग वाली फीलिंग रखनी होती है। तो अफर्मेशंस इसीलिए हैविंग वाली फीलिंग के साथ में जब हम बोलते हैं ना तो तभी वो वर्कआउट होता है। इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जो आपके पास है, और आप हैविंग वाली फीलिंग के साथ में अफर्मेशंस बोल रहे हो। और अफर्मेशंस अगर डेली बोले जा रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में 21 डेज लगते हैं पहुंचने के लिए, मतलब उस झूठ को सच समझने के लिए। और जब सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि यही सच है, 21 डेज के बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है सबकॉन्शियस माइंड। और उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड जब उसको रियल समझने लगता है तो सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्टेड रहता है, और इसीलिए यूनिवर्स हमें वही चीज देता है जो कि हम हैविंग वाली फीलिंग में रहते हैं। इसीलिए तो अफर्मेशन डीएम के लिए भी वैसे ही बोलने के लिए बोला जाता है, और हर चीज के लिए जो कि आपको चाहिए होता है वो हैविंग वाली फीलिंग होनी चाहिए। और जब तक के हम डेस्परेट या नीडीनेस से ऑपरेट करते हैं वो चीज हमें नहीं
नहीं मिलती, यूनिवर्स वो चीज़ नहीं देते हैं जिस चीज़ के लिए आप तड़पते हो, जिस चीज़ के लिए आप चाहिए वाली फीलिंग रखते हो, जिस चीज़ को आप नीडीनेस से ऑपरेट करते हो। इसीलिए कहा जाता है कि नीडीनेस, ऑब्सेशन, डेस्परेट मत होइए, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे आपके डीएम के लिए भी क्यों ना हो। ठीक है, उसी के साथ में मुझे चैनलिंग सॉन्ग जो हुआ था वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डीएम की फीलिंग किस प्रकार से है अभी। और आपको मुझे लगता है भगवत गीता में जो बात बताई गई थी वो आपको समझ में आ गया होगा कि श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा भगवद गीता में किस प्रकार से बताया गया है। तो चैनलिंग सॉन्ग के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डीएम की एनर्जी अब फिलहाल कैसी है, करंट एनर्जी कैसी है, जो अच्छी से डीएफ जो है बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रही है, फाइनेंशियल